तो क्वेश्चन नंबर 11 तक तो अपना हो ही चुका था। 12 आप लोग को होमवर्क करने दिया था और 13 नंबर अब स्टार्ट करते हैं। 12 करवा दिया था क्या? ओके ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने पास दिया हुआ है। अ शीट इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है। सर्कुलर पीसेज 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर आर कट फ्रॉम इट टू प्रिपेयर डिस्क। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब आप सिनेरियो समझो, आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 11 सेंटीमीटर तो ये लॉन्ग है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर वाइड है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें बोलता है कि सर्कुलर डिस्क इसमें बनाया गया है। सर्कुलर डिस्क का जो डायमीटर है वो आप लोग को दिया हुआ है। सर्कुलर डिस्क का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एकदम इजी सा चीज बताता है। 0.5 सेंटीमीटर का सर्कुलर डिस्क का मतलब इतना पोर्शन आपका 0.5 सेंटीमीटर। देखो याद रखना, 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ, इट्स नॉट रेडियस, इट्स डायमीटर। ठीक है। तो एक और डिस्क बना लो 0.5 सेंटीमीटर का, एक और डिस्क बना लो 0.5 सेंटीमीटर का, एक और डिस्क बना लो 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो तो टोटल ये कितना डिस्क बन रहा है? चार। पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर बन रहा है, आया ना? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको? क्लियर है? इस तरीके से आपका जो डिस्क है वो अलोंग द लेंथ ये भी तो बनेगा ना, आया ना? क्लियर ये चीज? अब देखो एक बार, देखो विड्थ का मैंने इसलिए बताया बिकॉज कैलकुलेशन करना आसान था। 2 सेंटीमीटर का बनाना तो चार्ट मेरे को डायरेक्टली दिख रहा था। अब लेंथ में आप लोग को बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो अब एक एक करके आप डिस्क बनाना स्टार्ट मत करना। आपको क्या करना है, लेंथ के केस के लिए नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क अलोंग द लेंथ कितना बनेगा? टोटल, टोटल जो डायमेंशन आपको दिया हुआ 11 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको कितना सेंटीमीटर का डिस्क बनाना है, कितना सेंटीमीटर का डायमीटर का डिस्क बनाना है? 0.5 सेंटीमीटर का। तो डिवाइडेड बाई 0.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 11 डिवाइडेड बाई 0.5, हाउ मच? 22। मतलब 22 डिस्क बनेगा कहाँ पे? अलोंग द लेंथ। ठीक है। और नंबर ऑफ डिस्क अलोंग द विड्थ, नंबर ऑफ डिस्क अलोंग विड्थ कितना बनेगा? 2 डिवाइडेड बाई 0.5, दैट इज हाउ मच? 4। क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा? रो और कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली लेंथ और विड्थ को। 22 इंटू 4, दैट इज हाउ मच? 88। तो 88 डिस्क बनेगा आपका इस पूरा शीट। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A road 3.5 meter wide surrounds a circular plot whose circumference is 44 meter. ठीक है। Find the cost of paving the road at 50 per meter square. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक सर्कुलर प्लॉट, ठीक है। अब ये जो आपके पास अंदर जो सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस आप आर कंसिडर कर लो, और बाहर जो सर्कल है उसका रेडियस आप कैपिटल आर कंसिडर कर लो। ठीक है। इन दोनों के बीच में ये लोग विड्थ कितना दिया है? 3.5 मीटर का। ठीक है। सरकमफेरेंस किसका दिया हुआ है? सरकमफेरेंस अंदर वाला सर्कल का दिया हुआ है, हाँ या ना? यही बोल के रखा है, रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंड से सर्कुलर प्लॉट हुज सरकमफेरेंस इज 44 मीटर। सराउंड से सर्कुलर प्लॉट, तो इस सर्कुलर प्लॉट का सरकमफेरेंस आपको कितना दे के रखा है? 44 मीटर। ठीक है। गिवन circumference ऑफ इनर सर्कल कितना हो गया? 44 मीटर। ठीक है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 44, 2 into 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। तो ये पूरा खत्म। आर का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा?
7। अब एक चीज देखो, ये अंदर का सर्कल का रेडियस अगर 7 आ गया, बाहर का सर्कल का रेडियस कितना होगा? 7 प्लस 3.5, हाँ या ना? बिकॉज आपको विड्थ दिया हुआ 3.5, तो हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना? 7 प्लस 3.5 दैट इज 10.5। क्लियर? अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एक बार, क्या देके रखा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट 50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया ना आपका रोड, ये जो बीच का एरिया ये आपके लिए रोड है ना, ठीक है? इसका कॉस्ट आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ आउटर सर्कल, हाँ, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, पाई आप कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस, ठीक है? तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 10.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 7 स्क्वायर, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 10 इंटू 11 110, 110.25 माइनस 40। क्लियर इचेस? ये सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पे कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, एक बार चेक करो। कॉस्ट आपको दिया हुआ 50 पर मीटर स्क्वायर, तो पहले आप 110.25 में से 49 को आप माइनस कर दो, कितना बचेगा? 22/7 इंटू 61.25, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जितना भी एरिया उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू कितना दिया हुआ है? 50 रुपया। कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो एक बार। तो 61.25 ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है ये 8.75। तो 8.75 इंटू 22 इंटू 50, ये आएगा आपके पास 9625। तो दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो नंबर 15। A copper wire, when bent in the form of a square, encloses an area 121 centimeter square. ठीक है? If the same wire is bent into the form of a circle, find the area of the circle. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? एक कॉपर वायर है, उसको बेंड कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है? अब हमारे पास अगर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का साइड आप सोच लो ए, सेंटीमीटर में दिया हो तो ए सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 121, ठीक है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर, 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब प्लस माइनस 11 मत लिख देना, 11 होगा, डायमेंशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? 11 सेंटीमीटर। तो अब इससे हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 है, 4 इंटू 11 कितना होता है? 44। देखो एक चीज समझो, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज का पेरीमीटर निकाल रहा मतलब उसका आप टोटल लेंथ निकाल रहे हैं। मतलब ये वायर का टोटल लेंथ आपके पास आ चुका है, डेट इज 44 सेंटीमीटर, ठीक है? तो एक सर्कल का टोटल लेंथ एक्चुअल में होता है क्या? सर्कल का टोटल लेंथ इज नथिंग बट सरकमफेरेंस। तो इसका मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा क्या? 44 के बराबर ही होगा ना? जो आपका स्क्वायर का पेरीमीटर होगा या जो आपका वायर का टोटल लेंथ होगा वही तो सर्कल का सर्कमफेरेंस बन जाएगा। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, 22 2 44, ये खत्म। आर का वैल्यू कितना आ गया? बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है?
अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, क्या होता, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7, ये आपका हो गया खत्म। तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आया, 20 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 154 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 पे आपको क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a square of side 21 centimeter, ठीक है। AC and BD are two diagonals of the square. Two semicircle are drawn with AD and BC. Find the area of the shaded region. पहले तो आप ये समझो शेडेड रीजन है कौन सा, ये पोर्शन आपका शेडेड रीजन है, ये सारा पोर्शन आपका क्या है, शेडेड रीजन। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो देखो, अगर आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता तो दूसरा का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। क्लियर ये चीज, बात समझ में आ रहा। दूसरा सिनेरियो, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में आपके पास क्या है, दो डायगनल्स, दो डायगनल से इसका मतलब ये चार ट्राइंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है, चार ट्राइंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है, बेसिकली चार पार्ट को इक्वली डिवाइड करता है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो अब अगर स्क्वायर का एरिया निकालता है, स्क्वायर का अगर आप एरिया निकालते हो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देता है, मतलब ये दो पोर्शन का एरिया आपके पास आ गया। बिकॉज ऑब्वियस बात है, डायगनल्स है, ये स्क्वायर आपका चार पार्ट, चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहा है। क्लियर एचएस, दो ही पार्ट का चाहिए ना, शेडेड रीजन चाहिए, समझा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप निकालो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। कोई भी एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो, साइड आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपके पास दो सेमी सर्कल है, दोनों का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 को काट दो, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस आपका बेसिकली डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा, तो 21/2 इंटू 21/2। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर इचेस। तो 7 3 टाइम्स 2 11 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 3 33, 33 डिवाइडेड बाई 2 करना है आपको, सॉरी 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 करना है, यह आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, चेक कर लो एक बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, बोलो रे, सही है। अब नेक्स्ट आप निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 21 इंटू 21, आया ना। 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, लेकिन आपको पूरा एरिया नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये दो ट्राइंगल का पोर्शन चाहिए, तो इसको आधा कर दो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन enclosed by स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 डिवाइडेड बाई 2, 441 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 220.5। क्लियर। अब टोटल एरिया चाहिए शेडेड रीजन का, तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 346.5 प्लस 220.5, 346, 446, 546, 567। यस, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओ ए बी इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, रेडियस ओ ए आपको दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ओडी आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन एक्चुअल में कौन सा है, ये वाला आपके लिए शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो अच्छे से बना लेते हैं एक बार, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, ये भी गंदा ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी, ये निकाल लो, ठीक है। ओ ए बी ओ, इसका आप पहले एरिया निकाल लो, निकाल सकते हैं आराम से। आपको ये कितना दिया हुआ है, दिस इज योर व्हाट, रेडियस, रेडियस आपके पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट का एरिया अगर आपको निकालना क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना 3.5, 3.5 डिवाइडेड बाई 4। कोई दिक्कत, 2 से जाएगा 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स 7 से ये गया 0.5 टाइम्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम। तो 11 × 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई इशू इसमें किसी को, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है 3.5, हाइट कितना दिया हुआ है, तो इनको खत्म करो, बचा क्या आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 9.625 -3.5, तो ये हो जाएगा 9 से 3 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अभी आप लोग ट्राई करो, तो अभी ट्राई करो यार। 70 का सेकंड पार्ट देखो, आपको एरिया निकालना है कौन सा पोर्शन का, शेडेड रीजन कौन सा है, हम्म, ये पोर्शन आपका शेडेड है, ठीक है। डायमेंशन आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और बीसी का लेंथ कितना देके रखा है क्वेश्चन के अंदर, ए बी इक्वल टू बी सी, ये देके रखा है 7। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपको एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए आपको चाहिएगा एसी का वैल्यू, तो मतलब आपके पास डायमीटर आ जाएगा तो रेडियस ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब एसी निकलेगा कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बोल सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7√2। खत्म कहानी इसका, क्लियर। लगे हाथ ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी निकालिए, दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7 × 7, सो ये हो जाएगा 24.5, 49/2 कितना हो गया 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ओ ए बी सी, ये ऐसे लिख दो छोड़ो, कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना 22/7,
आर का वैल्यू कितना, 7√2 है ना, तो 7√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और डिवाइडेड बाई 2, ये वाला। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को, सही लिखा है ना। अब यहां से ये 2 को खत्म करो, 7 7 जा 49, इसको खत्म करो, 22 × 7 कितना आ रहा है आपके पास, 22 × 7, 154 आई थिंक, चेक कर लो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ रहा है सबका, क्यों, एसी तो हम लोग का डायमीटर था ना, कौन सा, एसी डायमीटर था ना, हाँ तो वो तो रेडियस होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 लेना पड़ेगा ना फिर। हाँ, ओ अच्छा, यस 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 यस, वेरी गुड, अच्छा हो तुमने बोला। तो ये कितना हो जाएगा, 22 बाई, माई मिस्टेक सॉरी, 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, और उसके बाद में डिवाइडेड बाई 4 भी होगा, 4 किस लिए हो रहा है, बिकॉज ये जो आपके पास एसी है तो पूरा डायमीटर है, तो डिवाइडेड बाई 2 किया और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर ये चीज, नहीं आ रहा समझ में, हाँ। तो ये 2 गायब, ये 7 से गायब, ये 2 से 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो कितना हो गया, 77 डिवाइडेड बाई 2, सो 77 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 77 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो 38.5 माइनस 24.5 कितना आ जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करो, सही है क्या, 14 दिया हुआ है क्या, चेक कर लो एक बार, आया ना, 17 का भी बोलो, कोई दिक्कत किसी को, तनुश्री कभी कभी बोला हुआ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट में आपको क्या दे के रखा है, ये चीज समझो, ठीक है। आपको सिनेरियो दिया हुआ है, ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी वी क्यू, ठीक है, वेर ओ ए आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ओ ए सिर्फ इतना पोर्शन आपको दिया हुआ है, कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं है, स्क्वायर बोल लिया तो ऑब्वियस बात ये भी 20 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला पोर्शन है। हम लोग इस टाइप का एक और सवाल किया था, ठीक है, क्वाड्रेंट में कुछ चीज माइनस करना था, वो शायद ट्राइंगल में था, वो किया था, तो ठीक है। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया था, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया था, वो पॉसिबल था एरिया निकालना, ठीक है। क्यों पॉसिबल था, बिकॉज अपने पास पूरा का पूरा रेडियस अवेलेबल था। अब इस केस में दिक्कत क्या क्रिएट हो गई, यहां तक का आपके पास 20 दिया हुआ है, यहां तक का आपके पास 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये आपको स्क्वायर दे दिया ना, पूरा का पूरा स्क्वायर, यहां से आप एक डायगोनल बना दो, ठीक है। तो ये जो ओबी है, ये अब आपके लिए क्या है, स्क्वायर का डायगोनल भी हो गया, और आपका क्वाड्रेंट का रेडियस भी बन गया, क्लियर ये चीज। अब अगर आप एक बार ओबी स्क्वायर निकाल लेते हो, ओबी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर, डेट इज योर ओबी। तो मतलब ये आपके लिए रेडियस बन गया, क्लियर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ओ पी क्यू ओ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत,
पाई का वैल्यू यूज करना है आपको, यहाँ पे 3.14 गिवन है, देखो 3.14 दिया हुआ रहेगा तो आपको वही यूज करना है, याद रखना। ठीक है, इनटू आर का वैल्यू कितना है 20√2, तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर एचेस? तो 3.14 इंटू 100, ये हो गया 314, तो 314 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, 2 6, 628 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर? अब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? 20 साइड दिया हुआ ना, तो 20 का स्क्वायर इट इज हाउ मच? बोलो कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये कितना हो जाएगा, 628 में से 400 माइनस कर दो, इट विल बी हाउ मच, 228 सेंटीमीटर। क्लियर एजेस? सही है क्या आंसर? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट। कोई दिक्कत किसी को? अब आप लोग के लिए एक होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 18 का बी पार्ट हो गया था, 18 का ए पार्ट आप लोग को ट्राई करने बोला था, नहीं हुआ कुछ कुछ लोगों का। चलो यहाँ पे देख लेते हैं 18 का ए पार्ट पे। तो 18 का ए पार्ट में आप लोग को जो एरिया निकालना है वो इतना पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, ये हो गया आपके लिए शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब इस जगह पे क्या करो ना, आप अगर एक पोर्शन का एरिया निकाल लिया, बाकी का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना, सारा का सारा एक जैसा। ठीक है, अभी जगह पे आप करो क्या, इन सबको ज्वाइन कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे एक नामकरण कर दो, ए बी हो गया, इसको आप दे दो जी और एच। ठीक है, तो बेसिकली आप निकाल लो एरिया ऑफ ए एच जी बी। तो ए एच जी बी आपके लिए क्या है, स्क्वायर, हाँ या ना? ए एच जी बी इज नथिंग बट स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए एच ए जी जी बी बी एच, इनका आपको लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, डायमेंशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 इंटू 7 डेट इज हाउ मच, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। बिकॉज स्क्वायर का एरिया, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्लियर? तो स्क्वायर का एरिया अगर अपन ने निकाल लिया, ठीक है, स्क्वायर का एरिया से ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया अपने पास आ जाएगा। ये आपको एक क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? क्लियर एचेस? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एच, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत इसमें? तो 22/7, आर का वैल्यू कितना होगा 7, डिवाइडेड बाई, ये हुआ खत्म, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, ये हो गया 77/2। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? तो 77/2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 49 माइनस 38.5 इंटू 4। बोलो ये कर सकते हैं हाँ या ना? इतना बता दो, ये कर सकते हैं? 49 माइनस 38.5 इंटू 4, तो 49 माइनस 38.5 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 38.5, ये आपके पास आ गया कितना, 10.5, 10.5 इंटू
4 करो कितना आएगा आपके पास, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको, क्लियर है सबको, हाँ या ना, कोई दिक्कत? सिंपल सा चीज था, ये आपको पूरा फिगर दिया होता, इसका एरिया निकालना था, अपन ने क्या किया, सब जगह से इक्वल लेंथ बना लिया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपना एक स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया निकाला, उसमें से ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस किया, शेडेड रीजन आ गया। तो एक आया, बाकी के लिए मल्टीप्लाई बाय आप कर दो 4, को 4 पार्ट है आपके पास, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर ये चीज? तो ये कहानी था आपका 18 का फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सर हम पूरा पहले स्क्वायर का एरिया। देखो 19 का ए पार्ट, देखो in the figure 1 given below, the points a b c are center of arc of a circle of radius 5 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter respectively, ठीक है ना। जो आपके पास ए पॉइंट है, इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, मतलब बड़ा सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर ये वाला जो हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, और ये छोटा बन रहा है, इसका दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पहला बोल रहा है पेरीमीटर निकालना। देखो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ये पोर्शन आपको लेना है, ये पोर्शन आपको लेना है, और ये वाला पोर्शन आपको लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? और सारा का सारा आपके लिए क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। अगर आपके पास सर्कल रहता, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर। तो एक काम करो, सबसे पहले आप रेडियस सारा का डिफाइन कर दो। सोचो कि आपके पास बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस R1 है, जो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा सर्कल है, उसका रेडियस हो गया R2 दैट इज 3 सेंटीमीटर, उससे छोटा वाला का R3 2 सेंटीमीटर, क्लियर। पेरीमीटर अगर आपको निकालने बोला है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसके लिए, पाई R1, पाई R1 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 2 पाई R1 टोटल सरकमफेरेंस, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल या टोटल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हो गया। सेमी का निकालना तो उसको आधा कर दो, ठीक है, पाई R2 प्लस पाई R3, पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7, R1 का वैल्यू 5 प्लस 3 प्लस 2, क्या क्या, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है क्या, ओके ओके ओके, 3.14, तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 5 + 3 8, 8 + 2 10, सो इट विल बी हाउ मच, 31.4 सेंटीमीटर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। ये पूरा फिगर आप देखो, अब ये वाला सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, समझ में आ रहा है, ये सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1²/2, बिकॉज एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R², तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई R1²/2, बिकॉज आधा है। ये सेमी सर्कल का जब आप एरिया निकाल रहे हो, मतलब आप ये पूरा निकाल रहे हो, तो इसमें से आपको ये वाला सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस आप कर दो पाई R2², खत्म। लेकिन ये पोर्शन भी तो आपका इंक्लूडेड है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई R3², क्लियर है चीज। तो देखो सबसे पहले आप लिखो पाई R1² प्लस, माइनस पहले कर दो, पाई R2² और प्लस पाई R3², ठीक है। सब में डिवाइडेड बाई 2 था, तो 1/2 को कॉमन ले लेता है। बोले इसमें कोई दिक्कत किसी को, इनफैक्ट आप पाई को भी कॉमन ले लो, R1² माइनस R2² प्लस R3², ठीक है। R1 का वैल्यू आपके पास कितना है, R1 का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, R2 का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, R3 का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई इशू किसी को, 25 + 4 होता है 29, 29 में से 9 गया 20, तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 20, तो इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है
31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? 19 का ए में कोई इशू किसी को? क्लियर है सबका? देखो 18 का सेकंड, 19 का सेकंड पार्ट देखो। आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन आपका शेडेड रीजन है। ये जो क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल है, ठीक है। अब एक सिंपल सा चीज सोचो, आपको हर एक चीज अवेलेबल करवा दिया है लोग, ठीक है ना। सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, रेडियस क्लियर है आपका, कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। अब उसमें एक और चीज ये लोग बोल रहा है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है और सीईएफ जो है वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका इक्वल साइड्स आपको कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, ये जो क्वाड्रेंट आपके पास है इसका एरिया निकाल लो और उसके साथ साथ ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दो और इन दोनों को ऐड कर दो, शेडेड रीजन का एरिया निकल गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी सी डी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या है लोग? नहीं दिया है तो 22/7 यूज करो। आर का वैल्यू कितना दिया है? 42। 42 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स 2 से 2 टाइम्स 2 से 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 3 हो गया 33। 33 इंटू 42, तो 33 इंटू 42 कितना आ जाएगा आपके पास? 1386। कोई दिक्कत? और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी आपका 6 है और हाइट भी आपका कितना दिया हुआ है? 6। सो इट विल बी हाउ मच? 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल शेडेड एरिया कितना हो जाएगा? 1386 प्लस 18। 1386 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 1404 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? ये तो इजी क्वेश्चन था एकदम। हो गया। नेक्स्ट 20 का ए और बी, अभी आप लोग ट्राई करो फटाफट 20 का ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या करना है, देखो दिया हुआ है a piece of cardboard in the shape of a trapezium ABCD and AB parallel to DC, ठीक है। एंड एंगल ABCD जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वार्टर सर्कल BFC इज रिमूव्ड, गिवन AB और BC का आपको साइड देके रखा है, मतलब ये डायमेंशन देके रखा 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डी दे के रखा है 2 सेंटीमीटर, डी जो है वो आपके लिए क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको निकालना कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब ये जो आपके पास पोर्शन है इसका एरिया आपको निकालना। बेसिकली शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपको निकालना। आप निकालोगे कैसे? ये आपके लिए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में से क्वाड्रेंट को माइनस कर दो, ठीक है। अब बात पहले ये समझो, ये आपको एक क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेंट का एरिया तो आराम से निकाल सकता है। ये आपके लिए रेडियस है 3.5, तो ये भी तो आपके लिए 3.5 ही हुआ ना। क्लियर? तो ये अगर आपका 3.5 बना तो डीसी का पूरा लेंथ कितना बना? लेंथ ऑफ डीसी कितना हो जाएगा? 3.5 प्लस 2, दैट इज हाउ मच? 5.5 सेंटीमीटर। और कोई दिक्कत इसके अंदर? तो सबसे पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर का वैल्यू कितना है आपके पास? 3.5 डिवाइडेड बाई, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया कितना? 0.5। 2 से 11 टाइम्स 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू
0.5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 9.625 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी कैसे निकलेगा? हाफ इंटू सम ऑफ क्या? पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्लियर? तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर आप करते हो तो ए बी और डीसी आपके लिए पैरेलल है। ए बी का डायमेंशन कितना है? 3.5। डीसी का डायमेंशन कितना है? 5.5। और हाइट कितना आपके पास? 3.5। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 5.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 9 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 15.75। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन 15.75 माइनस 9.625, करेक्ट है? माइनस 9.625 कितना आ जाएगा आपके पास? 6.125। बोलो समझ में आ रहा है हाँ या ना? क्लियर है? सारा एरिया निकल गया, तो दिक्कत इसके अंदर? चलो सेकेंड पार्ट कुछ समय आप लगाओ, ट्राई करके देखो, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। तो 20 का जो सेकेंड पार्ट है इसमें आपको हम पूरा सिचुएशन बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग करना, ठीक है ना? आपको ये पोर्शन का शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है? सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, खाली ये जो आपका सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये जो यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल के लिए आपके पास ये डायमीटर अवेलेबल नहीं है, बट ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी जो हमारे पास क्या है? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? अपन क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है? 28। बी सी कितना दिया हुआ है? 21। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 780। 21 का होता है 441, तो ये हो जाएगा 51225। सही है? तो ए सी स्क्वायर 1225 आ रहा है, तो ए सी जो है ये बन जाएगा 25 का, ये हो गया 5, ये हो गया 4 का, ये 3। तो ए सी का जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा 35। ठीक है? एसी का जो डायमेंशन आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। तो दिक्कत इसमें देखो 1 2 5 का आप निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो एसी का वैल्यू आपके पास कितना गया? 35 सेंटीमीटर। तो अब आपको करना क्या है, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है, इसके लिए आपको चाहिएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, निकाल लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है? तो सेमी सर्कल का क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर बाई, सही है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या बनेगा? हाफ इंटू 21 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो दिक्कत? तो पाई का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, 22/7 यूज करो। आर का वैल्यू अगर आप सेमी सर्कल के बारे में F0, F0 तो 22/7 आर का वैल्यू कितना होगा इस केस के अंदर? डायमीटर आपके पास कितना आगे रखा, चेक करो एक बार। 35 आगे रखा है, तो 35 का आप क्या कर दो? आधा कर दो। ठीक है?
तो 35 × 35 नीचे यहाँ पे लिख दो 4, 4 × 2 8। ये बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत इसके अंदर? बिकॉज 35/2 करोगे ना, 35/2 का होल स्क्वायर 35 × 35 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 × 2 8 प्लस 1/2, यहाँ पे तो 14 से कट कर ही दो, तो ये बन गया 21 × 14 माइनस 22/7। इस केस में आर का वैल्यू कितना होगा? अच्छा यहाँ पे एक R1 कर देता हूँ, R2 कर देता, ठीक है। इस केस में जो क्वाड्रेंट आपके पास है, क्वाड्रेंट में R1 का वैल्यू कितना होगा? 21 होगा रेडियस। तो R1 पे आप पुट कर दो, यहाँ सॉरी R2 पे आप पुट कर दो 21, तो 21 × 21 75 टाइम्स। तो ये कैलकुलेशन अब आपको करना है, कितना आएगा? इतना कुछ कर ही लिया तो कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं। 35 × 5 × 22 / 8, तो ये आ गया 481.25 प्लस 21 × 14, ये हो गया कितना? 294 माइनस 66 × 21, कितना आ गया? 13। हाँ डिवाइडेड बाय 4 भी होगा ना इधर, 38 से एक मिनट हो जाओ, 66 × 21 डिवाइडेड बाय 4, 346.5, 346.5। क्लियर एजेस? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अब आप ऐड कर लो, 481.25 प्लस 294, यार आपके पास 775.25 माइनस 346.5, 428.75, फाइनली आपके पास आया 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, चेक कर लो। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? तो ये कहानी था आपका इसका। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास है, पेरीमीटर एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये देखो, पेरीमीटर एंड ये हो गया आपके पास एक सर्कल, ठीक है। या सेंटर पे एक एंगल डिफाइन कर रहे हैं अपन, उस एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा, ठीक है। तो ये ओ हो गया, ये सोचो ए हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं पी, ये हो गया पी। यहाँ पे ओ ए और ओ बी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग किसी भी सर्कल को, ठीक है, कुछ पार्ट में अगर अपन डिवाइड कर देते हैं ना, तो बेसिकली अपना बोला जाता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। जब हम लोग सर्कल का कुछ पार्ट्स हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसे भी पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, उस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब ये पूरा सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ये पोर्शन का बात करेगा ये पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर तुमको निकालना, तुम निकाल सकते हो, सर्कल का पूरा एरिया निकालो, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, मेजर सेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें से कुछ पार्ट अपन ले लिया, मतलब वो थीटा पार्ट अपन ले लिया। जब कुछ पार्ट को हम डिवाइड कर देते, उसका एंगल को अपन डिफाइन कैसे कर दिया? थीटा के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अपने को निकालना है। पेरीमीटर सेक्टर दिया हुआ है, पेरीमीटर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो बेसिकली इसमें अपन एरिया के बारे में बात करेंगे, लेंथ के बारे में बात करेंगे, और इसका पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी, ठीक है। ये जो अपने पास है, ये हो गया एक सर्कल का आर्क। इस पोर्शन को भी आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ से भी कोई पोर्शन उठा लो तो बेसिकली आर्क ही बोला जाता है उसको। सर्कल का कोई एक पोर्शन को आप उठा लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एपीबी लेंथ अपन कंसीडर कर रहे हैं, इसका लेंथ अपने को निकालना। अब इसका लेंथ निकालेंगे कैसे? देखो, आपको एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। डिवाइड करो किससे? 360 डिग्री से। किसे डिवाइड करोगे? 360 से डिवाइड करने का रीजन, बिकॉज पूरा सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। अब आप
लेंथ के बारे में बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल होता है क्या, 2 पाई आर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 पाई आर से। क्लियर। वही अगर हम एरिया के बारे में बात करता, यही सेम चीज अगर हम एरिया के बारे में बात करता कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका आंसर कितना होता है, θ/360 इंटू πr², बिकॉज आपका सर्कल का टोटल एरिया कितना है, πr²। ठीक है। अगर वही चीज हम बात करता पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, तो कितना होता है, तो बता सकता है। ओ ए पी बी समझ रहा है, ओ ए पी बी, ये पूरा पोर्शन का अपने को पेरीमीटर बताना है। ठीक है। देखो सीधा सा बात है, एपीबी का आपको बहुत अच्छे से पता है, एपीबी का तो ये हो गया। क्लियर, डेट इज हाउ मच, θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब बचा कौन आपके पास, ये और ये दोनों का लेंथ कितना है, रेडियस मतलब आर का, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा। तो ये कहानी है आपका सेक्टर ऑफ ए सर्कल का, ये नोट डाउन कर लो एक बार। पेरीमीटर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब ये सोचो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देता है। अब यहां से हम एक कॉर्ड बना दिया, सोचो कॉर्ड है ए बी, ये आर्क लेंथ हो गया ई का। ठीक है। अब देखो, जब हम एक कॉर्ड बना दिया ना, एक सर्कल में जब हम एक लेंथ मतलब एक लाइन एक सर्कल के अंदर ही जब हम खींच देते हैं तो सर्कल 2 पार्ट में से डिवाइड हो जाता है। हम सेंटर से अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहा, सेंटर से अगर लाइन खींच दिया, रेडियस को बना दिया, तो वो सेक्टर बन जाएगा। ठीक है। हम एक रेंडमली एक कॉर्ड बना दिया, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना दिया, तो कॉर्ड जब हम बना दिया तो सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं सेगमेंट्स। सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। एंगल के रेस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है ना। तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है। अब यहां से हम एक रेडियस भी बना देते हैं, रेडियस बनाया तो एक एंगल इसको मिल जाएगा थीटा। ये सोचो रेडियस आर, ये हो गया रेडियस, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है चीज। अब अगर यदि मेरे को पेरीमीटर निकालना पड़ जाए माइनर सेगमेंट का, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हम कैसे निकालेगा, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है लेंथ ऑफ आर्क ए बी भी कैसे निकलेगा, ये ऑलरेडी आप लोग निकाल के रखे हो। इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन का अगर आपको लेंथ निकालना, आप कैसे निकालोगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर प्लस लेंथ ऑफ, ये जो भी आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर, चेक कर लो एक बार। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको निकालने बोल रहे हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी में से आप माइनस क्या करोगे, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी, आया ना? बोलो। ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या है? एक सेक्टर, ठीक है। उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इतना एरिया आ जाएगा आपके पास। क्लियर इचेस? तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पे भी ये आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। कैसे निकालोगे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये तो जो कंडीशंस दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर दे दिया तो आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर लग जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया तो उसका भी फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करोगे? मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? इतना पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे? सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो बस यही कहानी, एक छोटा सा बचा हुआ था आपका इस 2D वाला पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपका आखिरी क्वेश्चन है 4.1 का। 4.1 का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आपको क्या दिया हुआ है? आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ये वाला पोर्शन हो गया, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप फोकस करो, देखो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, गिवन रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा आपको कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे पता चला? यहाँ पे दिया हुआ है लोग, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एट राइट एंगल इन द सेंटर ओ, मतलब ये वाला जो एंगल है आपको कितना देख के रखा है? 90 डिग्री। क्लियर है जिस? तो सबसे पहले आप निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। कैसे निकालोगे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना? 90। 90/360। पाई का वैल्यू ये लोग दे के रखा है 3.14। आर का वैल्यू कितना है? 10। 10। तो ये हो गया 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 3.14, दैट इज 314। 314 डिवाइडेड बाई 4 इज हाउ मच? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद में आप निकाल लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी आप निकाल के रखे हो, कितना? 78.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये भी 10 है और ये भी आपका कितना है? 10। तो आप आराम से निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा? 78.5 माइनस 50, दैट इज हाउ मच? 28.5। लेकिन आपको ये नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना था। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? आपको पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया में से माइनस करना पड़ेगा किसको? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, कितना? 3.14। आर का वैल्यू 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास ऑलरेडी है 28.5। तो ये कितना हो जाएगा? 314 माइनस 28.5, दैट इज हाउ मच? 285.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ मेंसुरेशन का 2D वाला पोर्शन। 2D पोर्शन डन, ठीक है। आप लोग ट्राई करो एग्जाम्पल के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने का, ठीक है। उसके बाद में अगर यदि आपसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा तो कुछ प्रॉब्लम अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम प्रॉब्लम हो जाने से कुछ प्रॉब्लम में भी आपको इशू आ सकता है, जिसमें भी इशू आएगा अपन देख लेंगे, ठीक है।